बात करें तो योगराज रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, योगराज जो कि OPJS यूनिवर्सिटी चूरू के मुक्केबाज हैं, और ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज मेवा सिंह, यह है रेड कॉर्नर के मुक्केबाज योगराज। यह है युवराज, और यह ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज मेवा सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के मुक्केबाज। और निर्णायक ब्रिज मोहन यादव, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के, जो कि मूल्यांकन नियंत्रित करेंगे इस मुकाबले को। ब्रिज मोहन यादव, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के रेफरी। ब्रिज मोहन यादव स्वयं भी एक बहुत अच्छे मुक्केबाज रहे हैं और अभी भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, दिल्ली में कार्यरत हैं ये, और नियमों से पुनः अवगत कराते हुए दोनों ही मुक्केबाजों को, और शेक हैंड कराने के बाद युवराज रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, और वहीं उनको चुनौती दे रहे हैं मेवा सिंह, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज। दोनों के मध्य यह मुकाबला, पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। रेफरी ब्रिज मोहन यादव, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के, RSPB के रेफरी। स्ट्रेट जैब के साथ बहुत ही सुंदर प्रहार युवराज का, और युवराज काफी अनुभवी मुक्केबाज है और वो यहां पर दिखता हुआ। और यही अगर हम मेवा सिंह की भी बात करें, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, हेडगियर कुछ सेट नहीं है। सुरक्षा के लिए जो उपकरण दिए जाते हैं, हेडगियर, कप प्रोटेक्टर, गम शील्ड, ये बहुत जरूरी है कि आपके सही ढंग से प्रयोग में किए जाएं। यदि हेडगियर आपका ढीला रहेगा तो आपको नुकसान हो सकता है, तो उस चीज को देखते हुए न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा था। और यहां पर यह मुकाबला पहला चक्र चलता हुआ, एक अच्छा प्रयास मेवा सिंह, जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता हैं। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, और पिछले वर्ष जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उनमें भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। युवराज रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, और मेवा सिंह ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं युवराज, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज सर को नीचे डाल रहे हैं। रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि घूमे नहीं, कॉर्नर में ले जाना चाहते हैं। रणनीति उनकी यही है कि अपने प्रतिद्वंदी को कॉर्नर में लेकर जाएं। स्ट्रेट जैब के साथ एक दूसरे को तोलते हुए उनकी शक्ति को तोलना चाह रहे हैं, स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग को देखना चाह रहे हैं। और यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब के साथ अपर कट का प्रयोग करना चाह, क्लोज डिस्टेंस पर हैं दोनों ही मुक्केबाज। सर के पीछे प्रहार किया, रेफरी द्वारा निर्देश, ब्रेक के कमांड को सुने। प्रयास अच्छा, उन प्रयासों को क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, क्लिंचिंग करना नियमों का उल्लंघन है। नियम अनुसार आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ नहीं सकते, पकड़कर प्रहार कर रहे हैं, सर के पीछे प्रहार कर रहे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, मगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, स्वयं अपनी ही उसमें। देखिए, आप कोई भी टेक्निक लगाएं, जब आप टेक्निक लगाते हैं तो आपको बहुत जरूरी है उस टेक्निक को, जब आपने शुरुआत की है, अगर आप कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। यहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ। बहुत जरूरी है जब आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार कर रहे हैं तो लगातार आपके
टारगेट एरिया पे लैंड हुई। ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार हुए। यहां पर आपने अपनी शक्ति को रोका, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने फुटवर्क को रोका जब, और यहां पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने उसी चीज को चपलता से कैच किया कि जब ब्लू कॉर्नर का मुक्केबाज रुक गया है तो वो उस पर अटैक करने आ गया, हावी किया। यहां पर अगर ब्लू कॉर्नर का मुक्केबाज लगातार स्ट्रेट पंचिस का प्रयोग करता रहता तो रेड कॉर्नर का मुक्केबाज को नुकसान होता। मगर यहां पर तारीफ करूंगा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज की कि उसने उस गलती को देखा, समझा और क्विकली डिसीजन, एक तुरंत एक डिसीजन लिया और आगे अटैक करने गए। उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। एक मिनट का अंतराल है, उस 1 मिनट के अंतराल में आगे की रणनीति से परिचित करते हैं कि किस तकनीकी योग्यता का उनका मुक्केबाज प्रदर्शन करे, प्रयोग करे, जिससे वो और अधिक अंक अर्जित कर सकता है। और पहला चक्र समाप्त हुआ था, ये दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा चक्र शेल गार्ड रखा और रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने, एक अच्छी बात थी, स्ट्रेट पंचिस के साथ ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने प्रहार किए। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो रीच उनकी लंबी है, रीच का एडवांटेज ले सकते हैं वो। अगर अपने उनके प्रतिद्वंदी रेड कॉर्नर के मुक्केबाज नजदीक आते हैं तो उसी समय अगर वो स्ट्रेट जैब खोलें तो स्ट्रेट जैब से बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग से ही वो है अपने दिखा सकते हैं। यहां पर स्लिप हुए, मुक्के के प्रहार से स्लिप नहीं हुए थे, स्लिप हुए थे, घूमना चाहा था, टर्न करना चाहते थे, जिस वजह से वह अपने पैरों से ही फंस गए और स्लिप हुए, मुक्के का प्रहार से नहीं गिरे थे। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज स्ट्रेट जैब के साथ ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। यहां पर मेवा सिंह ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, उनको इतना वेट नहीं करना चाहिए। जब प्रहार कर रहे हैं तो अपनी पूरी टेक्निक लगानी चाहिए। जब आपने फुल फोर्स के साथ जब आप प्रहार करते हैं तो आपको लगातार प्रहार करते रहना चाहिए। जोखिम जरूर उठाना पड़ेगा, मगर जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक आपको अंक नहीं प्रदान किए जा सकते। तो यहां पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर तरीके से 1-to-1 की गेम, स्ट्रेट जैब, एक अच्छा प्रयास था, फुटवर्क बहुत अच्छा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का, युवराज का। अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों की रेंज से दूर हो रहे हैं, साइड स्टेप ले रहे हैं, ये अच्छी टेक्निक है उनकी युवराज की। पीछे नहीं जा रहे हैं, साइड होकर बाहर निकल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी के मुक्के की रेंज से। तो ये एक उनकी अच्छी कार्य खेल योग्यता कह सकता हूं मैं। रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया, ब्रिजमोहन रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के निर्णायक हैं इस मुकाबले के, रेफरी हैं। बहुत अच्छा प्रहार मेवा सिंह का, बहुत अच्छा प्रहार था, ये स्ट्रेट जैब था, पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ ये, और पुनः लैंड हुआ। उनके प्रहार बहुत अच्छे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को कि सर को उठाकर खेलें, बहुत जरूरी है आप सर को उठाकर खेलें। मगर यहां पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का प्रहार बहुत अच्छा था, स्ट्रेट जैब बहुत अच्छे उनके। जबकि युवराज प्रहार कर रहे हैं, हुक मारना चाह रहे हैं, मगर टारगेट एरिया पे उनके हुक लैंड नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है आप जब हुक मारना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट होना पड़ेगा और टो पे आपको ट्विस्ट होना पड़ेगा, टो आपको घुमानी पड़ेगी, पंजा आपको घुमाना पड़ेगा, एड़ी हवा में होगी, तब जाके आप टारगेट एरिया के नजदीक रहेंगे और आप टारगेट पे लैंड कर सकते हैं अपने पंच को। और 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़े मेवा सिंह, एक अच्छा प्रयास था, साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेकर अपने आप को बचाया और यहीं पर इस चक्र की समाप्ति। दूसरा चक्र समाप्त हुआ है। यहां पर बहुत जरूरी है अपने मुक्केबाज की प्रतिद्वंदी की टेक्निक को समझना। यदि आप अपने प्रतिद्वंदी के मुक्केबाज की टेक्निक को नहीं समझ पाते, आप आकलन नहीं कर पाते, तो आप अपना फुल ऑल आउट नहीं दे सकते। यहाँ पर रेड कॉर्नर की ये गलती रही कि पहले चक्र में वो समझ सकता था अपने मुक्केबाज की टेक्निक कि वो क्या अप्लाई करेगा। और यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की मैं तारीफ करूँगा, क्योंकि ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने अपनी समझ तो लगाई, मगर अगले चक्रों में देखना होगा कि वह किस तरीके से खेलता है। एक अनुभवी मुक्केबाज हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं।
इस वर्ष के। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो पिछली बार हुई थी उड़ीसा में, उसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अपनी यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तीसरा और अंतिम चक्र है, थर्ड राउंड है, निर्णायक चक्र है, यहां पर बहुत जरूरी है अंकों में परिवर्तित करना होगा। प्रयास अच्छे, बहुत ज्यादा नीचे झुके हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। ये इतना ज्यादा नीचे झुकना उनके लिए नुकसानदेह है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, आपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं। स्ट्रेट जैब, मगर अच्छी वीव बहुत अच्छी बनाई पंजाब के मुक्केबाज ने, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने वीव बनाकर अपने आप को बचाया। एक अच्छी तकनीक, खेल योग्यता बहुत अच्छी। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब, यहां पर शेल गार्ड ना रखने का खामियाजा। स्ट्रेट जैब से रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने उन पर अटैक किया, प्रहार किए। तो यहां पर बहुत जरूरी है, अंतिम चक्र है, निर्णायक चक्र है, क्योंकि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज कवर करना चाहते हैं, इस मुकाबले को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इसीलिए अधिक से अधिक प्रहार करेंगे। आपकी छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है बहुत बड़ा। लगातार फिर प्रयासरत दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे पर प्रहार करते हुए, मगर बहुत ज्यादा नजदीक आकर पकड़ लिया है। पकड़ना जो कि है वह नियमानुसार सही नहीं होता। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ब्रेक की कमांड को सुने, ब्रेक कहने पर आप पीछे की ओर हटे। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को, चोटग्रस्त हुए हैं, उनका ब्लड निकल रहा है। मेवा सिंह का नाक से खून आ रहा है जिसको साफ किया गया। पंजाब के मुक्केबाज हैं ब्लू कॉर्नर के, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उन्हें प्रहार, स्ट्रेट जैब के साथ लगातार। अब यहां पर यह मुकाबला अंतिम क्षणों में है और लगातार एक दूसरे पर अधिक से अधिक प्रहार करते हुए रेफरी द्वारा पुनः निर्देश, सावधानी बरतें, सर को उठाकर खेलें। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को निर्देश। लगातार प्रयासरत है, मगर बहुत नजदीक से प्रहार कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अगर आप बॉडी को ट्विस्ट कर प्रहार करें तो 1-2-1 की गेम खेले तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। स्ट्रेट जैब रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का, राइट पंच बहुत ही सुंदर, स्ट्रेट राइट, प्रत्युत्तर लेफ्ट स्ट्रेट से ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का, लेफ्ट और राइट। एक अच्छा प्रयास, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र समाप्त हुआ। विजेता की घोषणा अंकों के आधार पर की जाएगी। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज काफी अच्छे रहे, इनका खेल कौशल काफी अच्छा रहा, मगर जजिस को कितना प्रभावित करने में सक्षम रहे हैं अपने खेल से, यह देखना होगा। 5 जजिस हैं जो कि मूल्यांकन करते हैं दोनों ही खिलाड़ियों के खेल कौशल का। तो आप अपने खेल से जजिस को कितना प्रभावित करते हैं यह देखना होगा। दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाया गया। एक निर्णायक घोषणा। और रेड कॉर्नर के मुक्केबाज जिन्होंने अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीता है, युवराज ने इस मुकाबले को यूनानिमस डिसीजन रहा है 5-0। युवराज जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है अपने प्रतिद्वंदी मेवा सिंह के विरुद्ध। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज थे जिन्होंने 54 किलो भार वर्ग में इस मुकाबले को जीता है।
और अगला मुकाबला जो कि 57 किलो भार वर्ग में होगा, 54 किलो भार वर्ग में ही होगा अगला मुकाबला भी। बैंटम वेट का मुकाबला होगा।